खानगढ़ का वो डरावना सफर। हमारे इलाके से थोड़ी दूर एक बहुत ही पुराना और बड़ा गांव है जिसे सब खानगढ़ के नाम से जानते हैं। यह गांव जितना पुराना है, यहाँ की कहानियां भी उतनी ही अनोखी हैं। इस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल है जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ जिनों के खानदान रहते हैं। गांव वाले बताते हैं कि वहाँ के जिन्न इतने गुस्से वाले हैं कि अगर कोई गलती से भी वहाँ से लकड़ी का एक टुकड़ा उठा ले तो या तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं या वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। लोग इस जंगल को जिनों का ठिकाना मानते हैं और शाम होने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक व्यापारी बताते हैं कि एक बार वो खानगढ़ में अपना सामान बेचकर वापस आ रहे थे। कड़के की ठंड थी और कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समय बचाने के लिए उन्होंने मुख्य रास्ता छोड़ दिया और जंगल के उस सुनसान रास्ते पर अपना तांगा डाल दिया। जो छोटा रास्ता तो था लेकिन बहुत बदनाम था। जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो घने पेड़ों के नीचे से उन्हें कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आई। उन्हें लगा शायद गांव के कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठे होंगे, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 10 लोग जिनके कद बहुत लंबे थे और सबने काले कपड़े पहने हुए थे, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। उनके सामने दहकते हुए कोयलों का ढेर लगा था और वो उन गर्म कोयलों को ऐसे खा रहे थे जैसे कोई स्वादिष्ट खाना हो। अचानक व्यापारी के कान में एक गुस्से भरी आवाज आई। वो बुरी तरह डर गए और जब मुड़कर दोबारा उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां सन्नाटा था। वो सब लोग गायब हो चुके थे। डर के मारे व्यापारी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने जल्दी से घोड़े को भगाया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है। उनके कान के पास किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई और एक काला साया किसी बड़े पर्दे की तरह उनके सिर के ऊपर से गुजरा। घोड़ा भी बुरी तरह डरकर भागने लगा। व्यापारी ने तुरंत दुआएं और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़े को पूरी ताकत से भगाया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि तांगा अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे पीछे कई लोग सवार हो गए हों। घोड़ा हाँफ रहा था और डर के मारे जोर जोर से हिनहिना रहा था। व्यापारी को अपने कान के पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी और ठंडी हवाओं के बीच एक अजीब सी सड़न महसूस हो रही थी। अचानक एक काला साया किसी बड़े कंबल या पर्दे की तरह उनके सिर के ऊपर से लहराकर गुजरा। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति तांगे के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और उन्हें किसी भी समय दबोच लेगी। डर के मारे व्यापारी की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो पवित्र कलाम पढ़ते गए, तांगे का बोझ हल्का होने लगा। वो भारी सांसों की आवाजें दूर होती गईं और तांगे के पीछे से किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। जैसे ही जंगल खत्म हुआ और दूर से बस्ती की रोशनियां दिखाई दी, ऐसा लग रहा था डरावनी आवाजें और साए एकदम खत्म तांगे के। व्यापारी जब घर पहुंचे तो उनका शरीर कांप रहा था और वो कई दिनों तक तेज बुखार में बेहोश रहे। आज भी खानगढ़ के लोग उस जंगल की तरफ से गुजरते हुए सहम जाते हैं, क्योंकि वो काले लिबास वाले आज भी वहीं आबाद हैं और अपने इलाके की रखवाली करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये खौफनाक किस्सा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।